देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। तो देखेंगे हम 1900 से लेके आपका 1947 तक। तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, तो देखिए 1900 में हुआ यह था कि छत्तीसगढ़ मित्र की स्थापना की थी माधवराव सप्रे ने, पेंड्रा से प्रारंभ किया था छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे। उसके बाद 1904 में बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन, तो इसमें कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें सुंदरलाल शर्मा ने भागीदारी दी थी। 1904 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, सुंदरलाल शर्मा। फिर 1905 में देखें, सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस में शामिल हुए और सन्मित्र मंडल की स्थापना की 1905 में। फिर देखते हैं 1907 में सूरत विभाजन नरमपंथी और गरमपंथी में। तो नरमपंथी के जो थे हरिसिंह गौर, बैरिस्टर CM ठक्कर और केलकर, और गरमपंथी में थे रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खापर्डे, पंडित माधवराव सप्रे और डॉक्टर छेदीलाल और डॉक्टर मुंजे। उसके बाद 1909 में देखें, 1907 के बाद 1909, तो यहाँ सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई थी राजनांदगांव में। किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा 1909 में। उसके बाद 1909 के बाद देखें 1916, तो होम रूल में तिलकवादी होम रूल में राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर प्यारेलाल। 1916 होम रूल। उसके बाद देखें 1919 से 1922 तक ये रोलेट एक्ट का विरोध हुआ था जिसमें डॉक्टर छेदीलाल, चंदूनंदन प्रसाद, डॉक्टर राघवेंद्र राव द्वारा बिलासपुर में हड़ताल किया गया था। किनके द्वारा? छेदीलाल के द्वारा, यदुनंदन प्रसाद और राघवेंद्र राव के द्वारा बिलासपुर में हड़ताल किया गया था रोलेट एक्ट के विरोध में। फिर 1920 में देखें खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन में पंडित रविशंकर शुक्ल, रायपुर से खिलाफत उप समिति का गठन किया गया। उसके बाद असगर अली का संबोधन हुआ और बिलासपुर से डॉक्टर मुंजे की भागीदारी थी। तो बिलासपुर से किसकी भागीदारी थी? डॉक्टर मुंजे की। उसके बाद देखें 1920 BNC मिल मजदूर हड़ताल। तो ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में राजनांदगांव में जो BNC मिल है वहाँ पे सबसे लंबा 37 दिनों तक चलने वाला मजदूर हड़ताल किया गया। यहाँ श्रमिक नेता VV गिरी का आगमन हुआ था। इसके बाद देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो कार्यवाही की गई, पदवी त्याग की, वकालत त्याग की और राष्ट्रीय नेताओं का आगमन और सत्याग्रह आश्रम। तो पदवी त्याग किसने की थी? राय साहब की पदवी का त्याग किया था वामन राव लाखे ने। पदवी त्याग वामन राव लाखे, राय साहब की पदवी। फिर वकालत त्याग रायपुर से रामनारायण तिवारी और ठाकुर प्यारेलाल ने। रामनारायण तिवारी और ठाकुर प्यारेलाल ने। बिलासपुर से राघवेंद्र राव, डॉक्टर छेदीलाल, DK मेहता और खान खोजे। तो बिलासपुर से वकालत का त्याग किया था राघवेंद्र राव, डॉक्टर छेदीलाल, DK मेहता और खान खोजे ने। उसके बाद राष्ट्रीय नेताओं का आगमन जो हुआ था, देखिए पंडित राजेंद्र प्रसाद, C राम गोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इन राष्ट्रीय नेताओं का आगमन हुआ था। अब सत्याग्रह आश्रम देखें तो 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी 1920 में। उसके बाद देखें कि 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ। तो कंडेल जो है धमतरी जिले में, तो यहाँ पे देखिए रुद्री मड़ुमसिल्ली बांध जो है के पानी पर सिंचाई कर का विरोध। तो इसका कारण क्या था कि रुद्री जो माड़मसिल्ली बांध है उसके पानी पर सिंचाई कर के विरोध में ये कंडेल नगर सत्याग्रह हुआ था। और इनमें जो भागीदारी थी पंडित सुंदरलाल शर्मा की, और बाकी नारायण लाल मेघावाले ये धमतरी के हैं, छोटेलाल श्रीवास्तव ये धमतरी के हैं। और इसी समय में क्या हुआ था, गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था 1920 में। तो ये कंडेल नहर सत्याग्रह में भी गए थे। उसके बाद देखिए 1922 में सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ। तो ये क्यों हुआ था? वन कानून के विरोध में धमतरी जिले में हुआ था सिहावा में, और इसमें भाग लिया था पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले धमतरी,
और छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी से। उसके बाद 1923 में देखिए स्वराज दल का, तो स्वराज दल जो है स्थानीय अध्यक्ष चुने गए थे ई राघवेंद्र राव, और इनमें जो भागीदारी थी वो पंडित रविशंकर शुक्ल की, शिवदास डागा और बैरिस्टर छेदीलाल की। रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा और बैरिस्टर छेदीलाल, स्वराज दल 1923। तो 1920, फिर 1922 और 1923। 1920 में कंडेल नगर सत्याग्रह, नहर सत्याग्रह, 1922 में सिहावा जंगल सत्याग्रह और 1923 में स्वराज दल। स्वराज दल के स्थानीय अध्यक्ष थे डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। इसके बाद देखिए 1923 में झंडा सत्याग्रह, तो झंडा सत्याग्रह जबलपुर में आयोजन हुआ था। नेतृत्व करता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद 1925 में अछूतोद्धार आंदोलन हुआ पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में राजीव लोचन मंदिर में। 23 नवंबर 1925 को अस्पृश्य जातियों का प्रवेश कराया गया। उसके बाद देखिए 1925 के बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ देखिए रायपुर से भागीदारी थी पंडित रविशंकर शुक्ल की, बिलासपुर से वासुदेव देवरस वानर सेना का गठन किया, धमतरी से आपके नारायण राव मेघावाले ने, और दुर्ग से नरसिंह प्रसाद और वी.वाई. तामस्कर ने, और मुंगेली से रामदयाल तिवारी ने। 5 पांडव जो थे युधिष्ठिर में थे वामन राव लाखे, अर्जुन थे ठाकुर प्यारेलाल, भीम थे लक्ष्मी नारायण दास, और नकुल थे अब्दुल रऊफ, और महादेव सहदेव जो थे वो शिवदास डागा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो जंगल सत्याग्रह हुए 1930 में, जंगल सत्याग्रह देखिए तो एक हुआ था जून में, दूसरा हुआ था अगस्त में, और तीसरा हुआ था सितंबर में। तो जून का जो जंगल सत्याग्रह है ये आपका हुआ था धमतरी में, गट्टा सिल्ली में जंगल सत्याग्रह। तो इसमें बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, तो ये धमतरी के थे ये। उसके बाद देखिए अगस्त में हुआ फिर रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, तो इसमें भी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप थे। उसके बाद देखिए महासमुंद में तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ महासमुंद जिले में सितंबर 1930 में। तो यहाँ पे यतिलाल, शंकर राव गनौद वाले और दयावती। अब देखिए 1933 में गांधी जी का द्वितीय आगमन हुआ था। तो गांधी जी का द्वितीय आगमन 1933 में 22 से 29 नवंबर 1933 हरिजन उद्धार कार्यक्रम में आए थे। सहभागी थे मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई, जमुना लाल बजाज की पुत्री। फिर बिलासपुर आगमन हुआ था 25 नवंबर 1933 को। अब देखिए प्रांतीय चुनाव में 1933 के बाद 1935 में प्रांतीय चुनाव हुआ। तो मध्य प्रांत जो था उसके गवर्नर जो थे वो डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और विधानसभा अध्यक्ष जो थे घनश्याम गुप्त। और यहाँ पे 1933 में देखिए रामदयाल तिवारी ने गांधी मीमांसा की रचना की थी। उसके बाद देखिए 1938 में जंगल सत्याग्रह हुआ छूही खदान का राजनांदगांव जिले में। इसके नेता जो थे नेता समारूबाई। उसके बाद 1938 में बदरा टोला जंगल सत्याग्रह। तो बदरा टोला, तो यहाँ पे रामदीन गोण जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1940 में देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह में रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, और बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी, और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। तो रायपुर से पंडित रविशंकर, बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। उसके बाद देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो बम्बई अधिवेशन ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। छत्तीसगढ़ से जो भागीदारी थी वो रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, यतिलाल, ठाकुर छेदीलाल, शिवदास डागा और महंत लक्ष्मी नारायण दास थे। अब मुंबई से लौटते समय क्या हुआ, मलकापुर में ये सभी नेता जो हैं बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो ये थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, बम्बई अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी हुई थी मलकापुर में। अब 1942 में देखें क्रिप्स मिशन। तो वायसराय की कार्यकारिणी के काउंसिल के लिए निर्वाचित किए गए थे ई राघवेंद्र राव। इसके बाद देखिए 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ, परसराम सोनी इससे जुड़े हुए हैं। 1945 में मध्य प्रांत मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल।
उसके बाद 1947 में ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम हुआ 1947 में, इसमें रायपुर में ध्वजारोहण किया था वामन राव लाखे ने, बिलासपुर में किया था राम गोपाल तिवारी ने और दुर्ग में किया था घनश्याम सिंह गुप्त ने। अब इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जनचेतना के जो संवाहक थे वो कौन से जिलों से संबंधित थे। तो देखिए रायपुर जिले से देखें तो सीएम ठक्कर, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, लक्ष्मण राव और वामन राव लाखे। उसके बाद धमतरी से देखें तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। फिर बिलासपुर से देखें तो ई राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, बैरिस्टर छेदीलाल और यदुनंदन प्रसाद। उसके बाद राजनांदगांव से देखें तो ठाकुर प्यारेलाल, शिव लाल मास्टर, शंकर खरे, छबीराम चौबे और गज्जूलाल शर्मा। उसके बाद दुर्ग से देखें तो घनश्याम सिंह गुप्त, राम प्रसाद देशमुख, वाई तामस्कर, रत्नाकर झा, उदयराम, गंगा प्रसाद चौबे, गणेश प्रसाद सिंगरौल, चंद्रिका प्रसाद पांडे और रघुनंदन सिंगरौल। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे भी देखें तो इसे शेयर करिए। हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और अगर आप टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 29 रुपये प्रति माह में। तो ये हमारी वेबसाइट है जिस पर आप जाकर कंटेंट भी ले सकते हैं www.lawschoolcg.com। धन्यवाद।